साथियों को जय हिंद। जितने मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरी बहन कल एग्जाम देने वाले सभी साथियों को शुभकामनाएं। आज ही दोस्तों आप लोग को दे देते हैं। कल आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, कल अच्छे से प्रश्न को टिक कीजिएगा, ज्यादा गलत मत कीजिए दोस्तों, सोच समझ के क्वेश्चन को टिक कीजिएगा। दोस्तों ये क्लास आपको सिर्फ 10 से 12 मिनट का क्लास है। यहाँ से आपको 7 एक 8 प्रश्न आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। दोस्तों आपके पास समय है, इस क्लास को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा बिना स्किप किए हुए। दोस्तों यहाँ से आपको हर एक जिला की बात करें दोस्तों 5 से 6 प्रश्न आपको डायरेक्ट इस क्लास से हिट करने वाला है। दोस्तों चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और आपको बता दिए सेशन पसंद आता दोस्तों, आपको ये क्लास पसंद आ रहा दोस्तों, जाते जाते क्लास समाप्त होने से पहले आप सेशन को लाइक कर लीजिएगा, छोटा सा परिवार भी शामिल भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है कि डिगबोई दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है। ये सभी दोस्तों को पता है, पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि वाहनों में लगे साइड मिरर में वस्तु का आवर्धन कैसा होता है। दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में किसी न किसी जिला में दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे धनात्मक आप लोग दे रहे तो धनात्मक यहाँ पे सही आंसर आ रहा है, आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनने का पूरा चांस है दोस्तों, ये प्रश्न आपके पूछे जाने वाला है। तो बता दीजिए जे थॉमस ने किसकी खोज की थी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इनका सही आंसर होगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 को दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का, दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जूते हुए खेत का यहाँ पे कह रहा है साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है, बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कालीबंगा। यहाँ पे कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में स्थित है दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है आपका। तो 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि शासन कि कौन सी व्यवस्था में सरकार उत्तरदायी होती है। ये जो प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे शासन की कौन सी व्यवस्था में सरकार का उत्तरदायी होता है दोस्तों, यहाँ पे लोकतंत्र आपका सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 6 में लिखा आपका कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं दोस्तों 29 अगस्त को दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 7 प्रश्न को देखिए, यहाँ क्या लिखा है, पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों एक बार प्रश्न को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा विपुल मनु भाई पंचोली, यहाँ पे सही आंसर होता है। तो चलिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं मेरे साथी, यहाँ क्या बता रहे, लोकटक झील कहाँ है। तो दोस्तों लोकटक झील यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे सही होगा आपका राइट आंसर, याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। लिखा है कि अवध किसान सभा की स्थापना किसने की। ये जो प्रश्न नंबर 9 में लिखा है कि अवध किसान सभा की स्थापना किसने करता है, बता दीजिएगा। तो यहाँ पे बाबा रामचंद्र हो जाए दोस्तों, यहाँ पे 1920 ईस्वी में हुआ था दोस्तों स्थापना, याद रखिएगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों, ये प्रश्न आपको बनने का पूरा चांस है, याद रखिएगा। इनका हो जाएगा यूएनडीपी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा इसकी स्थापना कब हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चलिए 11वें प्रश्न को देखेंगे। 11 में लिखा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुआ है, बता दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 1992 राइट आंसर सही होता है दोस्तों, इससे ये प्रश्न बनने का पूरा चांस है आपका। तो दोस्तों यहाँ से आपको 10-12 प्रश्न जो है, यहाँ पे ऐसा प्रश्न है जो कि साफ साफ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। पूरे हमको लग रहा है 10 टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन याद रखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना होता है 1992 में। कब होता है, 1992 राइट आंसर सही होता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है मानव अधिकार आयोग का स्थापना 1993 राइट आंसर सही होता है। तो मानव अधिकार आयोग 1993 में होता है मेरे साथी, याद रखिएगा। भारतीय सुरक्षा विनियम बोर्ड जिसको होता है सेबी का स्थापना 1988 में होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा 1988 सही आंसर होता है। तो भारतीय यहाँ पे रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना कब होता है दोस्तों, ये छोटा प्रश्न पर पूछा जाता है, किसी न किसी जिला में पूछ लेगा दोस्तों, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय खाद्य एवं औषधि नियम दोस्तों यहाँ पे निगम स्थापना होता है 1965, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय सुरक्षा विनियम बोर्ड जिसको कहते हैं सेबी, इसकी स्थापना 1988 में होता है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। भारतीय खाद्य एवं औषधि निगम 1965 होता है राइट आंसर। तो दोस्तों इसरो का स्थापना बता दीजिए कब हुआ है दोस्तों। इसरो का स्थापना दोस्तों भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन का स्थापना होता है 1969 में, याद आप रखिएगा मेरे साथियों। तो चलिए डीआरडीओ का स्थापना बता दीजिएगा। डीआरडीओ स्थापना क्या होता है दोस्तों, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो दोस्तों यहाँ पे 1958 आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न है CSIR
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना होता है 1942 में। दोस्तों यहाँ पे चलिए 1-2 पॉइंट और भी उनको भी देख लीजिएगा। दोस्तों सारा पॉइंट को रोक रोक के देख लीजिएगा, ये सारा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे पॉइंट को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि चुनाव आयोग का स्थापना कब होता है। दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी 1950 को हम लोग चुनाव आयोग का यहाँ पे स्थापना होता है, गठन होता है। मतदाता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। दोस्तों वोटिंग डे यहाँ पे 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहला वित्त आयोग कौन थे दोस्तों। पहला वित्त आयोग का स्थापना होता है 1951 में। दोस्तों याद रखिएगा, पहला वित्त आयोग के दोस्तों केसी नियोगी यहाँ पे सही आंसर होगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, हर एक जिला की बात करें आपको। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ दोस्तों, बता दीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को। कब होता है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम यहाँ पे बैठक होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ कुछ पॉइंट को देखते हैं हम लोग। भारत में कैबिनेट मिशन कब आता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा 24 मार्च 1946 यहाँ पे राइट आंसर सही होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो पहली बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 दोस्तों, होता कहाँ पे, दिल्ली में होता है। कहाँ होता है, दिल्ली, राइट आंसर याद रखिएगा। अंतिम बैठक दोस्तों यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को होता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बन सकता है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, यहाँ पे संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे। इसको अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन है दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका सही होता है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा, प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यहाँ पे राइट आंसर सही होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रारूप समिति अध्यक्ष पूछे दोस्तों तो याद रखिएगा यहाँ पे BR अम्बेडकर सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ संविधान सभा का अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे सही आंसर होता है। तो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हम लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है। तो दोस्तों 13 में जो लिखा है कि भारत में सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन थे दोस्तों, यहाँ पे इंडो ग्रीक, राइट आंसर सही होता है, इंडो ग्रीक यहाँ पे सही आंसर होता है। तो दोस्तों भारत में सिक्का जारी करने वाला यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम राजा कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे इंडो ग्रीक, राइट आंसर सही होता है। भारत में सोने का सिक्का चलाने वाला दोस्तों पहला देश इंडो ग्रीक था दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में सोने का सिक्का चलाने वाला पहला देश था यहाँ पे इंडो ग्रीक, यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला देश दोस्तों यहाँ पे करा सतवन, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सतवन यहाँ पे सही याद होगा, सॉरी याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे करा कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का दोस्तों यहाँ किसने चलवाया, तो दोस्तों गुप्त काल ने दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे स्वर्ण काल भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों फिर कह रहे दोस्तों एक ना एक दिवस आपके पेपर में पूछा जाए दोस्तों, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से हर एक शिफ्ट की बात करें, हर एक जिला में पूछा जाएगा आपका। तो 20 यहाँ पे राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 नवंबर को हम लोग यहाँ पे 16 नवंबर को हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, हम लोग प्रेस दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 3 मई को दोस्तों, दोनों ही प्रश्न अलग अलग है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस पूछे दोस्तों 3 मई को मनाते हैं हम लोग। विश्व महिला दिवस हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। शहीद दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो शहीद दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस दोस्तों कब मनाते हैं हम लोग, 15 अक्टूबर को हम लोग यहाँ पे ग्रामीण महिला दिवस मनाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय किसान दिवस हम लोग मनाते 23 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। विश्व खेल दिवस मनाते दोस्तों 6 अप्रैल को, और बिहार दिवस या बिहार विश्व जल दिवस 22 मार्च को ही हम लोग मनाते हैं। तो विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 25 मई को हम लोग विश्व फुटबॉल दिवस मनाते हैं। विश्व योग दिवस हम लोग मनाते हैं दोस्तों 21 जून को, याद रखिएगा 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, योग दिवस। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे विश्व ध्यान दिवस कब मनाते हैं, याद रखेंगे हम लोग ध्यान दिवस मनाते हैं दोस्तों 21 सितंबर को हम लोग ध्यान दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे NRI दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, NRI दिवस यहाँ पे 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं NRI दिवस। तो दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग दोस्तों, हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, याद रखेंगे हम लोग साथ ही यहाँ पे हिंदी दिवस कब मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं। और प्रक्रम दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, प्रक्रम दिवस हम लोग टोटल 23 जनवरी को मनाते हैं। वेटलैंड दिवस हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों, वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 प्रश्न और भी इनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है उत्कल दिवस हम लोग मनाते हैं 1 अप्रैल को, और यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। चलिए आगे पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट इनको भी देख लीजिए, साथ साथ में लिखा है यहाँ पे पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं लोग दोस्तों, आप लोग को पता है 5 जून को मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे टोटल 12 से 15 प्रश्न आपको कराया गया दोस्तों। यहाँ पे सारा क्वेश्चन दोस्तों सारा दिवस आपके पेपर वाला था, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। और आपके लिए दोस्तों थोड़ा सा फास्ट इसलिए क्लास कराया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। तो चलिए 15 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के समय की बात कर रहा है दोस्तों,
किस वंश का यहाँ पे शासक था, ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे बोर वंश राजवंश का शासक था लुईस 16वां, यहाँ पे सही आंसर होता है। तो 16 में जो क्वेश्चन करा है, किस बैंक ने ब्रेन डेबिट कार्ड लॉन्च किया था दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीएनबी, यहाँ पे सही आंसर होता है, याद रखिएगा। तो 17 में जो क्वेश्चन करा है, यहाँ पे विश्व पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का वारन किसने किया था दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर चीन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो जो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि 10वीं बार लियोन मार्टर्स किताब जीतने वाला दोस्तों यहाँ पे किसने जीता था, विश्वनाथ आनंद ने जीता था दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि टेंडेन कैसा उत्तक है, तो दोस्तों टेंडेन दोस्तों यहाँ पे करा कि कैसा उत्तक है दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में, संयोजित उत्तक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है क्या शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो दोस्तों ये प्रश्न करवाए थे दोस्तों। शक्ति अभ्यास यहाँ फ्रांस देश के साथ था और मित्र शक्ति अभ्यास दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका के साथ होगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको यहाँ पे 21 नंबर दिखाते हैं। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस संघ में पाया जाता है दोस्तों, मुलस्का और यहाँ पे अर्थोपोडा में पाया जाता है दोस्तों, दो याद रखिएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य दोस्तों यहाँ पे कौन सा अंग करता है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन अंग करता है दोस्तों, किडनी यहाँ पे सही आंसर होता है। तो दोस्तों नेफ्रॉन गुर्दा की क्रियात्मक इकाई है दोस्तों, ये भी प्रश्न बन सकता है आपका। चलिए हम आपको आगे प्रश्न को दिखाते हैं। 23 नंबर प्रश्न का दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके पेपर में कंफर्म बनेगा दोस्तों। यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम एक बार फिर करवा चुके हैं, यहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम अवधि कितनी माह का होता है, टोटल 6 माह का होता है दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है कि अनुच्छेद 52 में क्या देख रखा है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद देख रखा है। 53 में क्या देख रखा है दोस्तों, कार्यकारी का शक्ति देख रखा है दोस्तों, याद रखिएगा। 52 में पद है और 53 में कार्य शक्ति है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 55 में दोस्तों, यहाँ पे 54 में होगा, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुआ है दोस्तों। 54 में जहाँ तक याद है चुनाव देख रखा है। तो दोस्तों 60 में क्या देख रखा है, 60 में राष्ट्रपति का शपथ देख रखा है दोस्तों, जिसके द्वारा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। तो 61 में क्या देख रहा है दोस्तों, महाभियोग देख रखा है, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा ही मतदान में महाभियोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए 72 में क्या देख रखा है, राष्ट्रपति का 72 में क्षमादान का शक्ति दोस्तों ने यहाँ पे देख रखा है और 5 प्रकार का रीट यहाँ पे है। अनुच्छेद 123 में क्या देख रहा है, अध्यादेश देता है दोस्तों, यहाँ पे 6 सप्ताह के लिए राज्यपाल को पूछे तो यहाँ पे 213 अनुच्छेद में देख रखा है। तो चलिए आगे पॉइंट को देखते हैं। तो लिखा है अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श शक्ति देख रखा है दोस्तों। 143 में देख रखा है सर्वोच्च न्यायालय क्या लेगा, वो परामर्श शक्ति ले सकता है। यहाँ पे देख रहा है विचार करने का देख रखा है दोस्तों। यहाँ पे 24 में जो लिखा है, ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार फिर क्लास में करवाए थे, फिर क्वेश्चन आ चुका है। पौधों नाइट्रोजन किस रूप में लेते दोस्तों, नाइट्रेट के रूप में लेते, जिसको कहते हैं NO3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 25 में दोस्तों कह रहा है कि चर्चा में रहा स्पर्श सेवा दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा रक्षा मंत्रालय सही आंसर होता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय सही आंसर होता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न तो कंफर्म बनेगा, 110% की बात करें दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा दोस्तों, याद आप रखिएगा। यहाँ पे करा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। चलिए हम लोग पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में लिखा मात्रक दोस्तों क्या ही होता है, समय का दोस्तों, यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, याद रखिएगा। लंबाई का मीटर हो जाएगा, यहाँ पे मात्रा इकाई हो जाएगा, समय सेकंड हो जाएगा, लंबाई मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम होगा। एसआई मात्रा द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोग्राम होगा। यहाँ पे विद्युत धारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर होगा। विद्युत धारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एम्पियर सही आंसर होता है। और यहाँ पे तापमान का केल्विन होगा, तापमान क्या होगा, केल्विन होगा। और पदार्थ की मात्रा मोल होता है, पदार्थ की मात्रा क्या होता है दोस्तों, मोल होगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मोल हो जाएगा। और प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगा दोस्तों, केंडला होगा। क्या होगा, केंडला यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे टोटल 7 मूल इकाई है, याद रखिएगा। और बल का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रा क्या होगा मेरे साथी, यहाँ पे न्यूटन आपका सही आंसर होता है। क्लास में सिर्फ 3-4 क्वेश्चन बाकी, उनके बाद क्लास आपका समाप्त हो जाएगा। अभी भी सेशन को लाइक ना किए दोस्तों कर लीजिए, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए दोस्तों, नहीं तो अपने बड़े भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए। साथ साथ में चलिए 27 में देखिएगा, लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 55 में देख रखा है दोस्तों, चुनाव संबंधित राष्ट्रपति का। तो दोस्तों यहाँ पे 28 में लिखा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, तो 10.5 होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। 28 में जो लिखा है रिहंद बांध परियोजना कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर सही होता है। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे रंगीन प्लास्टिक को
प्लास्टिक को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। दोस्तों 2-3-4 प्रश्न था जो कि पिछले क्लास के यहाँ पे हमको टाइपिंग मिस्टेक्स हो चुका है। तो दोस्तों चलिए, टोटल आज के सेशन में आपको 30 प्रश्न कराया गया था। 30 प्रश्न में से कितना सही कर पाए दोस्तों बता दीजिएगा। और थोड़ा सा फास्ट क्लास कराएगा तो दोस्तों फास्ट में से थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और सेशन पसंद आता है दोस्तों लाइक कर लीजिएगा और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा अपने छोटे बड़े भाई बहन को। और दोस्तों यहाँ तक बने रहिए, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।